सो यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर ये ट्रेन देख रहे हो किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और इस फिगर में अगर तुम यहाँ देखोगे इस वीडियो में, तो तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि कुछ घर हैं। ये घर जो है ना, वो एक तरह का रामबाण दिया होगा इन लोगों को, क्योंकि जब ये ट्रेन एक्सीडेंट किया होगा तब बहुत ही बड़ा धमाका टाइप आवाज़ आया होगा, और इन घरों से यही लोग निकल करके सबसे पहले फर्स्ट एड देने के लिए आए होंगे। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहा कि ये जो हादसा हुआ है ना, कोई जंगल में नहीं हुआ है। ये ऐसा जगह हादसा हुआ जहाँ पर थोड़ी सी आबादी थी, जिसके वजह से जो रेस्क्यू का काम है, जैसे कि एनडीआरएफ की टीम है, चाहे एसडीआरएफ की टीम है, चाहे तुम्हारा पुलिस ही है, चाहे तुम्हारा रेलवे अधिकारी ही है, आने में कुछ समय तो लगेगा। अगर ये पूरा बीहड़ इलाके में होता, कोई ऐसा इलाके में होता जहाँ पर थोड़ी सी वह आबादी ना रहती, तो और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होते हैं। अभी 240 से ऊपर की कैजुअलिटी दिखाई जा रही है कि 240 लोग मर गए हैं। ये कम से कम 600-700 होता, क्योंकि जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है कि ये सब लोगों ने सिर्फ फर्स्ट एड ही नहीं दिया, इन लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया है। वहीं पर स्टार्ट हो गया था इलाज करना, बेसिक इलाज इन लोगों का शुरू हो गया। तो बालासोर के जो पीपल हैं उनका भी बहुत बड़ा आभार रहेगा यहाँ पर इनकी ज़िंदगियाँ बचाने में। यू कैन सी आउट हियर कि कितना डिवास्टेटिंग है ये, किस तरह से जो पटरियों से तो उतर ही गया है, और आगे देखना कि ट्रेन जो है वो नीचे तक गिर गया है। देखो एक ट्रेन आएगा इधर, ये देखो कहाँ पर ट्रेन गिरा हुआ है, देख रहे हो? हाँ, तो ये डिजास्टर ही होगा। अंदर में जितने सारे भी 72 लोग अगर सोए होंगे स्लीपर क्लास में, तो सारे के सारे मर गए होंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रेजिडी है ना, ये वंस इन अ वाइल होता है। जैसे कि एक बार 1970 या 80 के दशक में गोमती नदी में एक ट्रेन गिर गया था, तो कोई नहीं बचा होगा। समझ में आ रहा है? गोमती नदी में ही सीधे जाके ट्रेन गिर गया। और यहाँ पर तो 3 जो ट्रेन है वो एक दूसरे से जाके टकरा गए हैं। और इसका समझेंगे कि हुआ क्या है। अभी तक तो क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या प्रॉब्लम रहा है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या इस तरह का ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसको क्या रोका जा सकता था, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हम लोग करें तो हमें पता चल सकता है कि हम बचा सकते हैं इस तरह के एक्सीडेंट होने से। समझ में आ रहा है? तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। क्या कवच सिस्टम जो है उसका अगर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कवच सिस्टम था नहीं, तो कवच सिस्टम क्या यूज़ करते तो बच पाता? ओके, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो देनी ही पड़ेगी ना। कौन अकाउंटेबल है इस चीज़ का? क्या रेलवे मिनिस्ट्री है? क्या लोको पायलट है? क्या सिग्नल ऑफिसर है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि 240 आदमी कुछ वैल्यू रखते हैं इस देश में। समझ में आ रहा है ना? एक आदमी भी वैल्यू रखता है, एक आदमी की भी जान क्यों जाएगी? ओके, कहाँ नेग्लिजेंस हुआ है उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही बड़ा हादसा है, इस दशक का तो सबसे बड़ा हादसा लग ही रहा है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़ को। सी, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ह्यूमन एरर था या कोई सैबोटाज किया था, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ट्रेन जो गुजर रही है वो नक्सल प्रभावित इलाके से भी गुजर रही है। तो क्या नक्सलियों ने ऐसा किया? प्रिलिमिनरी एविडेंस बताता है कि नहीं। मेरा भी यही मानना है कि नक्सलियों ने नहीं किया होगा, लेकिन देखो क्लियर चिट किसी को अभी नहीं दिया जाएगा। पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर समझें तो नक्सली किसके ऊपर हमला करते हैं? ज़्यादातर वो मोस्टली हमला करना चाहते हैं जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऊपर, यानी पुलिस के ऊपर करेंगे, सीआरपीएफ के ऊपर करेंगे, सीआईएसएफ के ऊपर करेंगे। वो ऐसा नहीं करते हैं कि जो कॉमन पीपल हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पहुंचाते हैं। और इसी के बेसिस पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं किया होगा, लेकिन कर भी सकते हैं। नक्सली नक्सली हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि क्या सैबोटाज किया गया था या ह्यूमन एरर के वजह से हुआ था। अब ये तो पता चलेगा जब पूरी तरह से क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी पता चलेगा। लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं।
एमिड थ्योरीज ट्रेन क्रैश प्रोब बिगेन्स, ट्रेन की जो जांच है जो किस तरह से हुई है वो स्टार्ट हो गई है. You can see out here amid different theories doing the round about the reason for the horrific three train accident near Balasore, and the railway ministry maintaining the exact cause would be known only after the detailed investigation. रेलवे मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जब तक ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा हम लोग नहीं बता सकते हैं कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ. और यहाँ पर 3 ट्रेन का एक्सीडेंट है. वन फैक्ट स्टूड आउट द शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस. देखो यहीं पर एक यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी पॉइंट उठ के आ रहा है कि जो शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस था ना, वो हो सकता है कि इंटर्ड कर गई हो रॉन्ग ट्रैक मोमेंट्स बिफोर द पाइल अप. टकराने से पहले हो सकता है कि वो दूसरे ट्रैक में इंटर कर गई हो जहां पर कि एक तुम्हारा मालगाड़ी खड़ा था. इसी चीज को समझते हैं इस डायग्राम से. यू कैन सी आउट हियर कि अप ट्रेन नंबर 12,841, ठीक है, 12,840 शालीमार मद्रास पासिंग थ्रू अप मेन लाइन. अप मेन लाइन इसमें कौन है, ये देखो वहां पर वो जो जगह है ना उसका ये हावड़ा इधर है और मद्रास इधर है, ठीक है. जगह का जो नाम है वो है बहंगा बाजार. यू कैन सी आउट हियर, ये ट्रैक का फोटो है. अब यहाँ पर तुम देखोगे कि अप मेन लाइन है, यहाँ से जा रहा है. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अप ट्रेन नंबर इतना शालीमार मद्रास पासिंग थ्रू अप मेन लाइन, अप मेन लाइन से पास हो रहा है, ठीक है. मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डैश्ड विद स्टेशनरी गुड ट्रेन इन अप लूप. अब देखो होता क्या है ना, जब ट्रेन गुजरता है जैसे कि इधर ट्रेन गुजर रहा है और इधर ट्रेन गुजर रहा है, ये दोनों मेन लाइन होता है. ये जो मेन लाइन होता है ना, मेन लाइन में एक्सप्रेस रहता है, ठीक है. एक्सप्रेस को जाने दिया जाता है और जब वो पार हो जाएगा तो आराम से धीरे 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 जो मालगाड़ी है वो गुजरेगा. तो मालगाड़ी को उस समय क्या किया जाता है, ये लूप में ले आके खड़ा कर दिया जाता है. चाहे अगर डाउन का जाना है तो इधर में कर दिया जाएगा, डाउन लाइन में लूप में खड़ा कर दिया जाएगा मालगाड़ी को, या फिर तुम्हारा अप में है तो इधर खड़ा कर दिया जाएगा. यू कैन सी आउट हियर, यहाँ से कनेक्शन है. अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ी इधर से जाते जाते इंटर कर गई इसमें और फिर जाके टकरा गई. समझ में आ रहा है. अब पॉइंट ये है कि इंटर काहे की इसमें, कौन इसको सिग्नल दिया लूप में घुसने का, और तब कैसे दिया जब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है. और यहां पर वो भी सवाल उठ रहा है कि क्या कवच रहता तो इसको बचाया जा सकता था. लेकिन पॉइंट क्या है ना, कवच देखो किस चीज के ऊपर काम करती है उसको भी समझो. यू कैन सी आउट हियर, ये है कवच सिस्टम. ओके, कवच सिस्टम जो होता है ना वो RFID रीडर के ऊपर काम करता है. दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के ऊपर. रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. हाई फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव छोड़ा जाता है और रेडियो कम्युनिकेशन से पता चलता है कि वो कहाँ पर है. समझ में आ रहा है. तो रेडियो कम्युनिकेशन का यूज़ होता है. अब उसके लिए दूरी भी तो रहना चाहिए. मान लो कि ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर है, दोनों एक लाइन पर आ रही है और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन देगा कि देखो हम यहाँ है, ये देगा यहाँ है. इसमें GPS का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कि वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि वो यहाँ पर है. रेडियो कम्युनिकेशन का भी काम वही है कि अच्छा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो क्या करोगे, दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए आने वाले हैं तो दोनों का स्पीड क्या कर देगा, कम कर देगा. समझ में आ रहा है. लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो ऐसा हुआ कि मान लो कि ये अब मेन लाइन है और यहाँ पर एक लूप में ट्रेन खड़ी हुई है. ऐसा बताया जा रहा है कि ये इधर से आ रही थी, ये घुस गई इधर और इसमें मार दी. तो इतना जगह ही नहीं है. यहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम लग रहा है कि इसको सिग्नल कौन दिया कि इसमें घुसना है. समझ में आ रहा है. तो कवच सिस्टम, एक तो पहला बात है कि तुम्हारा था काहे नहीं. जब 2012 से, यू कैन सी आउट हियर, 2012 से ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है. ये इंडिजीनियस डिवाइस है TCAS, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम. ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को कवच कहा जाता है. अब ये जब 2012 से काम कर रहा है, तुम इसके ऊपर वर्क कर रहे हो, इसको डिप्लॉय भी कर रहे हो और अच्छे अच्छे ट्रेनों में तुम लगा रहे हो, तो अच्छा और बुरा क्या होता है, जब इतना करोड़ों खर्चा कर रहे हो तो सबसे पहला काम तो तुम्हें यही करना चाहिए कि हर एक ट्रेन में तुमको ये कॉलिजन सिस्टम लगाना चाहिए, एंटी कॉलिजन सिस्टम लगाना चाहिए. ये किसके ऊपर वर्क करता है, याद रखना, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है जो कि लोकोमोटिव के ऊपर क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है.
इन द सिग्नलिंग सिस्टम एज वेल एज इन द ट्रैक्स। मतलब जो सिग्नल जहां से जा रहा है वहां पर भी दे दिया जाएगा, लोकोमोटिव में भी दे दिया जाएगा, ट्रैक सिस्टम में भी दे दिया जाएगा, जिससे कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी लोकोमोटिव को तुम क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। और दोनों सेम ट्रैक में हैं और जाके टकराने वाले हैं, तो अपने आप क्या करेगा ये सिस्टम, उनका स्पीड को रोक देगा। यहाँ दिक्कत सिग्नल में ही हुआ होगा। दे कनेक्ट टू ईच अदर यूजिंग अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी। हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करें। देखो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है ना, उसका वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई वेवलेंथ होता है, इसलिए दूर तक वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रेडियो वेव का यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, और इसमें क्या अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम रहता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा यूज़ हो रही है, अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हो रही है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये फुल प्रूफ डिवाइस हो जाता है रेडियो वेव का यूज़ करते हुए, कि लॉन्ग दूर तक भी बता देगा कि कितना डिस्टेंस के ऊपर है, और फ्रीक्वेंसी भी इतना ज़्यादा छोड़ रहा है जिससे कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका यूज़ करने से कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होता ही है, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ का केस अलग है थोड़ा सा। ओके, तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रिलिमिनरी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, थोड़ा और समय रुक जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या था, क्या सच में खाली सिग्नल का प्रॉब्लम था और कवच इंस्टॉल करने से ये बच नहीं सकता था। सी आउट हियर, यहाँ पर जो दीदी हैं तुम्हारे तृणमूल कांग्रेस की, वही ये कह रही हैं कि क्यों नहीं कवच था। नो कवच ऑन रूट बट एक्सपर्ट डिफर ऑन वेदर इट कुड अवर्टेड ट्रेजेडी। कवच तो नहीं था, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा नहीं है, रहता भी तो भी एक्सीडेंट होकर ही रहता। नहीं, इसमें क्या हुआ ना, इसमें वही तो बता रहे हैं, अगर ये लाइन में इधर से ट्रेन आता और इधर से ट्रेन आता तो पता चल जाता कि आगे ट्रेन है। अब इधर यहाँ ट्रेन है, खड़ा है चुपचाप, इसको कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या किया, अपना ट्रैक चेंज करके इसमें घुस गया है। इतना तेज में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चल रहा है, इतना जगह का ही खाली गैप है। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए बोला जा रहा है कि कवच रहता भी तो नहीं बचता, यहाँ पर अलग ही कहानी चल रही है। फिर भी इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा। क्या ही इन्वेस्टिगेशन होगा, 3 दिन में आदमी भूल जाएगा। कुछ दिन पहले भी मैंने क्लास में बताया था कि गया वाले रूट में एक गाड़ी गिरी थी, मालगाड़ी गिरी थी, ठीक है। कैसे गिरी थी, टक्कर हुई थी उसमें भी। ओके, सो पॉइंट यही है कि वो लोग भूल जाते हैं और इसको भी लोग भूल ही जाएंगे। ओके, क्योंकि देखो जो होना होगा यही 2-3 दिन में होगा। अगर कुछ चेंजेस लाना है, मान लो कि अभी एक ये कर दिया जाए कि नहीं, हर एक ट्रेन में, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे कोई भी ट्रेन हो, उसमें क्या किया जाएगा, कवच सिस्टम लगाया जाएगा, या फिर सिग्नलिंग सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा, तो जो होना होगा यही 2-3 दिन में होगा। क्योंकि फिर वो जो 240 लोग मरे हैं वो कहाँ गायब हो जाएंगे, उसका कोई ठिकाना है नहीं। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और यही सच्चाई है। ओके, देखो यहाँ पर debate began on whether use of the indigenous developed automatic train protection system ATP system known as Kavach could have averted the tragic crash in Balasore. Expert and official remain divided. Expert और official का जो thought process है वो थोड़ा सा different जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं हो सकता था, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता था। देखो अगर ये पॉइंट बोल रहा है कि अलग ट्रैक में घुस के मार दिया, तब तो सच में कवच नहीं बचा सकता था। ओके, लेकिन अगर कुछ और हुआ रहता तो जरूर बचा सकता था। Many say it would have prevented the crash as Coromandel Express running at over 100 suddenly entered the loop line. लिखा हुआ है ना, suddenly entered the loop line. Loop line बताया ना क्या होता है। And there would not have been time to apply the automatic brake. उस समय टाइम ही नहीं होगा ब्रेक मारने का। To avoid collision with the stationary good train. और इसीलिए चढ़ गया। और उसके बाद फिर तीसरा एक बेंगलोर से आ रही थी, वो भी जाके चढ़ गया जो अपलाइन में था। समझ में आ रहा है? सॉरी, डाउनलाइन में था। ओके, जैसे कि ये यहाँ से आते हुए, देखो ध्यान से देखना, ये यहाँ से आते हुए यहाँ पर घुस गया, यहाँ पर मालगाड़ी रखी हुई थी, लगी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ गया, और इधर से डाउन लाइन में आते हुए ट्रेन भी जाके टकरा गई। तो 3 ट्रेनों का कोलिजन हो गया। समझ में आ रहा है? और इसीलिए अभी और ज़्यादा मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। 3 ट्रेन का कोलिजन आज तक नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है।
क्या ही सिग्नल का प्रॉब्लम है जिसमें किसी को नहीं पता चला कि कौन आगे ट्रेन गिरा हुआ है, कौन कहाँ रुका हुआ है? तो पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, किसका प्रॉब्लम था, कहीं टेक्निकल फॉल्ट था क्या, कहीं ट्रेन में फॉल्ट था क्या, कहीं सिग्नल सिस्टम में फॉल्ट था क्या? और इसमें एक तो जो सिग्नल का लोको पायलट होता है, हाँ, वो अभी इंजर्ड है। वो जैसे ही होश होश में आता है उससे बात किया जाएगा, पूछा जाएगा कि हुआ क्या था। अब वो जो बताएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लोको पायलट के ऊपर भी है, क्या वो बताना चाहता है। ठीक है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है और सेबोटाज भी हो सकता है। ठीक है, समय बताएगा क्या क्या हुआ था, ये तो पता चल गया, कैसे हुआ इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। यूपीएससी के लिए कवच क्या है वो देख लेना। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी, TCAS, ठीक है। कवच सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जिसको तुम्हें देखना है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लेना। ओके, दैट्स इट।